नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ परी के फरमाइश पे इडली और मूंगफली की चटनी। उसने बोला कि मम्मा आज नाश्ता में बनाओ इडली और चटनी, फिर उसके बाद दोपहर में खाना बना लेना जो बनाना होगा। तो मुझे चलो ठीक है, और बच्चे लोगों की छुट्टी भी है तो सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। वैसे भी हस्बैंड है नहीं तो हम ही तीनों लोग हैं, तो दोपहर में देखूंगी कुछ भी बना लूंगी, जो बच्चे बोलेंगे उन्हीं के हिसाब से अपना खाना बना लूंगी, जो खाना होगा उन लोगों को। तो इधर मेरा मूंगफली भी पीस गया, मैंने भून लिया। इसमें मूंगफली में मिलाया था, मैंने डाला था लहसुन, हरा मिर्च, बस नमक, इतना सब कुछ डालने के बाद मैंने पीस लिया मूंगफली की चटनी में। फिर उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ तड़का। राई और करी पत्ता से मैं तड़का लगाती हूँ, मिर्च नहीं डालती हूँ। चटनी बनाते समय ही एक मिर्च उसमें डाल दी थी, और वैसे भी बच्चे लोगों को खाना है तो ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाती हूँ, उन्हीं लोग के हिसाब से मैं भी खा लेती हूँ जैसा उन लोग को पसंद रहता है। तो अभी निकाल लूँगी अपने लिए और बच्चे लोगों के लिए। हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। फ्रेंड, आप लोगों को अगर इडली खाना है तो आ जाइए आप सब लोग भी। और देखिए कितना अच्छा बना है। सूजी का इडली हमेशा मेरा अच्छा ही बनता है, मैं अपने खुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वैसे सच में मेरा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि एकदम स्पॉन्जी सा फूला फूला बनता है और पूरा फट जाता है बनने के बाद। देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखाई एक ठो। नाश्ता करने के बाद अब आ गई हूँ मैं कपड़े धोने। ऊनी वाले जितने कपड़े हैं ना, इसको इजी में भिगो के आज मैं धोऊंगी, क्योंकि इसको हटाना है। सारा फोल्ड करके सुखा के रख दूंगी दीवान में, कब से पड़ा हुआ था बाहर। कुछ तो मैंने लोहे वाली अलमारी में रखा था, कुछ इधर बाहर ही था। जो एकदम नए वाले होते हैं ना, उसको लोहे वाले अलमारी में रखती हूँ। एक अलमारी है उधर पीछे वाले कमरे में, तो उसमें रखती हूँ, क्योंकि डर लगता है कि कहीं चूहा हुआ ना काट दें। हमारे घर में बहुत चूहा हैं, बहुत मोटे मोटे वाले चूहे घूमते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें काट भी दिए, तो डर लगता है कि नया कपड़ा काट देंगे। तो आज मैंने अलमारी में से सारा नया स्वेटर शॉल सब कुछ निकाल के धो रही हूँ। धो के फिर रख दूँगी दीवान में, क्योंकि अभी तो बाहर रखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी इतना गर्म मौसम हो गया है कि सब लोग अभी हाफ बाजू के कपड़े पहनने लगे हैं। बाबू सिर्फ फुल बाजू का पहनता है, मैं और परी तो हाफ भी पहनने लगे हैं। इतना गर्म हो गया है मौसम, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है अभी तो। कपड़े धोने के बाद अब मैं नहा भी ली हूँ। आज मैं सिर धुल के नहाई हूँ, तो मुझे सब बाथरूम वगैरह सिंक सब धोना था, तो सारा धो वो के फिर उसके बाद अब नहाई हूँ। बच्चे लोग तो बहुत पहले ही नहा लिए। नाश्ता तो सभी लोग का हो गया, लेकिन खाना अभी बाकी है, तो अभी मैं कंघी उंगी कर लूँगी। फिर उसके बाद अभी खाना सबके लिए निकालूंगी, अपने लिए और बच्चे लोगों के लिए। तो सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे, क्योंकि छुट्टी है तो सारे लोग साथ में ही खा लेंगे। अब अलग अलग क्या खाना, तीन ही लोग तो हैं घर में। तो बाबू को वैसे भी मैं खिलाती हूँ, तब वो खाना खाता है, तो उसको खिलाऊंगी भी और खुद भी खा लूँगी। और बच्चे के बाबू है ना, कुछ कुछ शरारत कर रहा है, कागज़ फाड़ के कुछ बना रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं मैजिक दिखा रहा हूँ। वही सब लोग देख के हम लोग हंस रहे हैं। आज काम इतना ज़्यादा हो गया कि नहाने में मुझे दोपहर हो गया। बहुत सारा मैंने कपड़ा धोया। पहले तो मैं मशीन लगा के कपड़े धोई, फिर उसको ड्रायर की छत पे फैलाई ले जाके, चादर बहुत सारा था, तो वो सब तो मैंने फैला दिया। फिर जो हाथ से धोने वाला कपड़ा था धुली हूँ, फिर उसके बाद ड्रायर की हूँ, ले गई हूँ फैलाने के लिए। जैसे ही मैं कपड़ा भिगोई जा रही थी धोने के लिए, पानी चला गया। तो अब उसका इंतज़ार करते करते मुझे 12 बज गए, 11:30-12 बजे पानी आया, तब जाके मैं कपड़े धोई हूँ। फिर उसके बाद नहाई हूँ। बैठ के इंतज़ार कर रही थी। बैठ के इंतज़ार क्या कर रही थी, कुछ कुछ काम ही कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा था कि कब पानी आएगा, कब मैं नहाऊंगी। और इतना सारा मैंने कपड़े भी भिगो दिया, कब धुलूंगी उसको, और धूप भी चला जाएगा तो सूखेगा कैसे, ये सब सोच रही थी। फिर उसके बाद तो पानी आया तो धो लो। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा सारा काम हो गया, नहाना धोना सब कुछ हो गया। अभी चादर धोई थी, मशीन लगा के कपड़ा जो धोई थी ना सारा उठा लाई, और जो अपना स्वेटर वगैरह सब धोई हूँ ना, सबका था, मेरा ही नहीं था, सबका कपड़ा धोई हूँ उलेन वाला। तो हाथ से धोई, भिगो के रख दी थी 10 मिनट के लिए, फिर धो के ले जाके छत पे ड्रायर करके फैलाई हूँ। और सिर धुल के आज नहाई हूँ, बाथरूम वाथरूम धोई हूँ, सब धो के। बाबू और परी तो पहले ही नहा लिए, मैं बाद में नहाई हूँ। इतना काम था कि बाहर रख दो बाबू जूता। तो अभी इतना काम करके मैं थक गई ना, कि अभी बैठी हूँ, 10 मिनट बैठूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी रोटी। खाना है भी खाना नहीं। अभी बच्चे लोग मना कर रहे हैं ना। परी बोली कि मुझे सब्जी और रोटी खाना है, चावल दाल सब्जी नहीं खाना है। दाल जैसे कुकर में पैक के, तो कह रही ना मुझे सब्जी और रोटी खाना है, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी। तो दाल क्या कि निकाल के प्लेट में फ्रिज में रख दी,
उसको छान के अब कल बनाऊंगी। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, उनके सब्जी बन गया है, रोटी बनाऊंगी। आलू काटी है परी ही। मैं कपड़े वपड़े धो रही थी तो मैंने बोला कि परी आलू काट दो, तो काटी है। उसको इतनी छोटी छोटी पीस में काटी। आलू का भुजिया बनाना था, मैंने लंबा लंबा बोला लेकिन वो बहुत छोटा छोटा काट दी। तो अभी छील के काटी। हाँ छीली भी है, करे बताओ कि मैं छीली भी हूँ। आप लोग कैसे हो फ्रेंड, कमेंट करके बताना। तो आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, बस ऐसे ही। हस्बैंड भी नहीं है, हम ही तीनों लोग हैं। अपना कुछ कुछ काम करके टाइम पास कर लेती हूँ। बच्चे लोगों की भी छुट्टी चल रही है ना, तो अभी और कम काम हो गया है। नहीं तो ये लोग का स्कूल खुला रहता है तो जल्दी जगना आ जाए, ये लोग को स्कूल छोड़ना, ले आना, ड्रेस धोना, ये सब काम रहता है। टिफ़िन बनाओ, फिर बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं ना, स्कूल खुला रहता है। तो अभी छुट्टी है, इसकी वजह से घर में आराम किया जा रहा है। अभी जा रही हूँ चादर में सारे कपड़ों में तय लगाऊंगी। और ना बहुत सारा मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है तो उसका काट के कतरन बनाऊंगी। काट काट के फ्रॉक वगैरह जैसे छोटे मोटे कपड़े बचे हुए ना, तो उसका कतरन बना के तकिया बनाऊंगी आज मैं। और पेटीकोट कब से काट के रखी हूँ तो उसको भी देखती हूँ, नहीं सिल लूँगी। कुछ कुछ अपना काम यही सब निपटा लेती हूँ, बच्चे लोगों का छुट्टी है तो। और इन लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, बोल रही हूँ बैठ के पढ़ने के लिए। तो बस ये बच्चा खेल रहा है झाड़ू की स्टिक से, वो भी इसका काम ही सब ऐसे रहता है उल्टा पुल्टा। चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। सब्जी तो बन गया है, अभी रोटी बनाना है। तो मैंने बोला परी को कि परी खाना खाओगी, तो दोनों लोग मना कर रहे हैं कि नहीं अभी मुझे, हम लोगों को खाना नहीं खाना है। तो मैंने सोचा चलो मैं यही वाला काम कर लेती हूँ। एक दिन का मैंने बहुत सारा कतरन बना रखा है, प्लास्टिक दिख रहा है ना, इसमें मैंने भर के रखा है। और इतना सारा आज बना रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी अपने लिए तकिया, क्योंकि मेरे घर में तकिया जो है ना, तो सेमर की रुई वाली कौन सी है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मेरे गर्दन में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो पुराने बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको आज ठिकाने भी लगा देती हूँ। इधर उधर फेंकाया रहता है, उससे अच्छा कि कुछ काम ही कर लेती हूँ और मेरा तकिया भी बन जाएगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर मेरा तकिया बन जाएगा ना, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा उसको। तो कह रहे हैं कि मेरे से बदला कर लेना, मैं इसको लगाऊंगा तुम मेरा वाला लगाना। हम कहीं नहीं, मैं छूने भी नहीं दूंगी आप लोगों को, आप लोग मुझे अपना तकिया नहीं देते हो। तो बच्चे लोग और हस्बैंड मुझे अपना तकिया देते ही नहीं है, मैं बिना तकिया का ही सोती हूँ। तो मैं अपना जुगाड़ कर रही हूँ, तकिया बना रही हूँ। कभी कभी तो देते हो बाबू। इधर बाबू देखिए कुछ कुछ कॉमेडी कर रहा है और खूब हंस रहा है, पता नहीं क्या क्या बात हुई। ये परी ना ग्लू टाइप का कुछ बनाई है तो उसी का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो बाबू खूब हंस रहा है। देखिए पता नहीं क्या बना के उसको चिप चिप दिन भर करती रहती है, चिपे चिपे, इतना खराब लगता है। पता नहीं क्या बना रखी है ग्लू डाल के। तो वही मैं बोल रही थी कि तुम्हारा डब्बा ना किसी दिन मैं फेंक दूंगी। तो बाबू खूब हंस रहा है। और ये कतरन बना के रख दूंगी, दूसरे दिन तकिया में भरूंगी। और वैसे भी आज का काम मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है, आज काम मैं थक गई हूँ, अब नहीं करूँगी। और थोड़ा सा मेरा कैंची से हाथ भी कट गया। और परी बोल रही है कि मम्मा आप नया काम शुरू की हो क्या? हम कहीं हाँ, घर के साथ साथ मैं ये सारा नया काम भी शुरू कर दी हूँ, नया मेरा बिजनेस है। तो सब लोग हंस रहे थे, कर सारा कपड़ा जब मैं काट ली तो फिर अब लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि इसका जो कतरन निकला हुआ है ना, छोटे मोटे जो कपड़े हैं, सारा एकदम कमरा गंदा हो गया था। और कुछ तो बाबू भी मेरा गंदा कर देता है पेज वेज फाड़ के। तो वही मैं लगा रही हूँ इस कमरे में झाड़ू। झाड़ू तो मेरे घर में 2 टाइम जरूर से ही लगता है और डेली में लगाती हूँ, क्योंकि बाबू है ना तो कुछ कुछ अपना गिराता उड़ाता रहता है, खेलता है, खिलौने वगैरह कुछ भी तोड़ता फोड़ता रहता, तो गंदा हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो ये सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पराठा बनाने। सब्जी तो बनी गया है, पराठा बना रही हूँ। परी को मैंने पूछा कि परी रोटी खाओगी या पराठा? तो कह रही कि मम्मा हम लोगों को पराठा खाना है भुजिया सब्जी के साथ। तो आज का मेरा खाना यही है फ्रेंड, दोपहर का हम लोग खा रहे हैं भुजिया सब्जी, पराठा और चाय। चाय भी बनाई हूँ क्योंकि सुबह मैं चाय ही नहीं पी आज। तो चाय भी बना रही हूँ और अचार ले लेंगे, हम लोग खा लेंगे। भुजिया ना थोड़ा सा जल भी गया, क्योंकि मैं जब गई कपड़े फैलाने के लिए सब्जी में छौंक लगा ली, फिर उसके बाद गई कपड़े फैलाने। परी को बोलना ही भूल गई कि परी सब्जी चला देना। अगर बोल देती तो थोड़ा सा देख लेती है, चला देती, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहा। और इतना ज़्यादा कपड़ा था कि उसको फैलाने में टाइम लग गया। आई तो देखिए थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो ज़्यादा नहीं जला है लेकिन थोड़ा थोड़ा लग गया है उसमें। कढ़ाई में छोटी सी कढ़ाई पतली सी, उसी में उन्होंने बनाया।
मैं खाना भी बनाती रहती हूँ और किचन भी साफ करती रहती हूँ। ये पता नहीं कौन सी मेरी आदत है, डेली का मेरा ये काम है। मैं खाना बनाऊंगी, जैसे 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 सब्जी छौंक ली तो फिर कुछ इधर उधर बिखरा रहता है, सब समेटूंगी, फिर किचन साफ करूंगी। रोटी बना लूंगी, फिर किचन साफ करूंगी। दिन भर में कितनी बार मैं कपड़ा मारती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। अगर किचन साफ रहता है ना तो खाना बनाने में भी मन लगता है। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जहाँ भी रहूंगी मेरी ये आदत सी है। बहुत पहले से ही मेरी आदत है कि खाना साथ साथ बनाती रहती हूँ और किचन भी साफ करती रहती हूँ। तो अच्छा भी रहता है, क्योंकि एक साथ पूरा करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और थोड़ा थोड़ा अपना साफ करते रहो ना तो फिर खाना बनाने के बाद बहुत कम टाइम लगता है किचन साफ करने में। तो अभी हम लोग खा रहे हैं अपना खाना पीना तो हो गया। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। मैंने सोचा चलो अभी ये सब कपड़े ही सिल लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ था सिलने के लिए। एक दिन और मैं मशीन लेके बैठी सिलने के लिए तो मशीन ही नहीं चल रहा था। बाबू ने ना मशीन चला चला के इसमें धागा बहुत सारा फंसा दिया था, तो जाम हो गया था, मशीन चल ही नहीं रहा था, एकदम बिगड़ गया था। तो फिर हस्बैंड आए ना, बाहर गए हुए थे, आए तो मैंने इनको बोला तो खोल के सब ठीक ठाक कर दे। तो अब जाके मैं इसको सिल रही हूँ, चलने लगा। तो अभी ये तौलिया था, फट गया था, तो इसको बीच से काट के किनारे किनारे का जोड़ के सिल दी हूँ कि कुछ दिन इसको पोंछने ओछने के काम ही आएगा। और एक कल का सारा पेटीकोट काटी हूँ, तो सारा पेटीकोट को मैं छोटा कर रही हूँ, क्योंकि रेडीमेड था ना तो मुझे बड़ा हो रहा है। इसी की वजह से मैं इसको छोटा कर रही हूँ कि कम से कम सिल जाएगा तो पहनने के काम आएगा। कब से बहुत पुराना ही पड़ा हुआ है, रोज आजकल हो रहा था, तो मैं आज बैठ गई हूँ सिलने के लिए। सारा सिल दूंगी, क्योंकि बाबू को ना ये दोपहर का टाइम हो रहा है। तो दोपहर में क्या होता है कि बच्चे लोगों को लेने का टाइम होता है, तो एक परी को लेके आती हूँ घर, उसको छोड़ के फिर आधे घंटे बाद बाबू को लेने जाती हूँ। तो इसमें टाइम ही नहीं रहता है कि ये सब काम करूँ, क्योंकि ये सब ऐसा काम होता है ना कि ये फुर्सत में करने का मन करता है। 5-6 ठो पेटीकोट सिली नहीं कि फिर से मशीन खराब हो गया, एकदम अचानक से बंद हो गया चलना। तो फिर मैं बंद कर दी। 2 ठो सिलना बाकी है, बाकी तो सब सिल लूँ हूँ। दिखा रही थी आपको कि देखिए इतना सारा सिल ली, फिर 2 ठो के बारे में बंद हो गया, मशीन चला ही नहीं। तो फिर अब हस्बैंड आएंगे तो फिर उनको दिखाऊंगी, ठीक करेंगे तो फिर उसको भी कभी और दिन सिल लूँगी। तो इधर मैं अपना लगा रही हूँ तह, सारे स्वेटर में सब कपड़ों में तह लगा लूँगी, फिर इसको रखूँगी दीवान में। और परी कर रही है पढ़ाई, बाबू खेल रहा है, इसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसको बहुत बोलना पड़ता है तब जाके पढ़ता लिखता है, और ज़बरदस्ती पढ़ाई करता है, इसका मन नहीं लगता है पढ़ने में। साथ में कोई बैठता है ना तब जाके ये पढ़ता है। अभी छोटा भी है तो इसका खेलने में ज़्यादा मन लगता है। और मशीन में का क्या मैं बोलूँ फ्रेंड, बताएं, मशीन ना सिलती तो हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है मशीन के बारे में। अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत नीचे का वो खोल उल के ठीक कर देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही जानकारी मुझे नहीं है इसके बारे में। हस्बैंड है तो पूरा एकदम खोल के सही कर देते हैं, उसको तेल उल डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, उनको जानकारी है। तो मशीन वाले भैया ने कुछ बता भी दिया है कि देखिए कुछ खराबी हो तो ऐसे ऐसे कर लिया कीजिए, लेकिन मुझे नहीं आता है। और परी दोपहर से मेरे पीछे पड़ी थी कि मम्मा मुझे एक स्टोरी पढ़ के मेरे बुक में से सुनाओ। तो वही मैं उसको पढ़ के सुना रही हूँ, तो बाबू भी आके बैठ के सुनने लगा। स्टोरी कुछ पढ़ती हूँ ना तो इसका भी मन लगता है, आके सुनने लगता है बैठ के। तो परी बोल रही है कि इसको बीच में नहीं बैठने देना है, क्योंकि जाने तो छोटा बाबू है ना, बैठने दो। तो इधर मैं इन लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ। फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके बताइएगा कि